हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव। बहुत सालों बाद भतीजे की शादी में वे गांव आई थी। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद आने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि भाई भाभी ने बुलाया नहीं था, पर इच्छा ही नहीं होती थी, या यूं कहें कि बिन माँ का मायका कैसा, जैसे बिना खुशी का त्योहार। शादी की गहमा गहमी में सब लगे हुए थे। गाड़ी से उतरते ही सबने खूब स्वागत किया। भाई भाभी, भतीजा भतीजी सब काफ़ी खुश थे। भतीजे ने उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बुआ, आप कितने दिनों बाद आई हैं, आने का मन नहीं करता है आपको? मेरी शादी अगर यहाँ से नहीं होती तो आप गांव नहीं आती। गुड़िया, बाबूजी उसे प्यार से गुड़िया ही बोलते थे। बगैर कोई जवाब दिए बार बार बरामदे से घर के अंदर जाने वाली गली को देख ले रही थी। वे सबकी बात सुन रही थी, पर उसकी नज़रें अब भी उसी ओर टिकी हुई थीं। लगता था जैसे अभी अभी माँ सामने से माथे पर आंचल संभालते बाहर निकल कर आएंगी और उसे दोनों हाथ फैलाकर गले से लगा लेंगी। आज उसे अपना ही घर बेगाना क्यों लग रहा था। घर के लोग भी पराये लग रहे थे। वे किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। वे एकटक दरवाजे की ओर देखे जा रही थी। शायद भाई उसकी नज़रों की चाह को समझ गए थे। उन्होंने कहा, तुम लोग सारा कसर यहीं पूरा कर लोगे क्या? इसे अंदर तो लेकर जाओ, अभी अभी आई है, थकी होगी बेचारी। सब उसका सामान लेकर अंदर जाने लगे। वे सबके पीछे पीछे यंत्रवत अंदर चली जा रही थी। उसे वहां आने की वे व्याकुलता ही नहीं थी जो माँ बाबूजी के समय मायके में आने के लिए होती थी। घर मेहमानों से भरा था, पर माँ के बिना उसे हर कोना सूना लग रहा था। वे माँ के कमरे के पास जाकर ठिठक गई। पहले जहाँ घुसते ही वे अपना पर्स फेंक पसर जाती थी, अब वे कमरा भाभी का हो गया था। उसे लगा माँ कमरे से आवाज़ दे रही हैं। वे उस तरफ बड़ी ही थी कि भतीजी ने कहा, बुआ, वे कमरा मम्मी का है, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, आपका सामान भी वहीं रखा है। इतने दिन रहोगी मेरे साथ ही सो लेना। उसने अपने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक लिया और माँ के कमरे से हट गई। उसका मन हो रहा था कि वे किसी के गले लग कर खूब रोए। उसने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोया और घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ चली गई, ताकि कोई उसकी भीगी आंखों को देख ना ले। वहां सामने अपना सारा वात्सल्य समेटे वे नीम का पेड़ खड़ा था। उसे देखते ही गुड़िया के चेहरे पर उसके शीतलता का एहसास हुआ। गुड़िया को उसके मौन में ही एक आत्मिक अपनत्व सा महसूस हुआ। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास पहुंची और दोनों हाथों से पकड़ वहीं खड़ी हो गई। खूब रोई, जितना जी चाहा रोती गई। माँ बाबूजी के बाद मायके में कोई गले मिला तो वे कोई और नहीं, नीम का पेड़ था, जिसके छांव में उसका बचपन बीता था और वे भाइयों और सहेलियों के साथ खेल कूद कर वहीं बड़ी हुई थी। बाबूजी ने उस पर झूला भी बांध दिया था, जिस पर झूल झूल कर वे माँ की गोद का आनंद लेती थी। बाबूजी की खटिया पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी और वे वहीं बैठकर अपना खाता वहीं देखा करते थे। शाम के समय उनका चौपाल भी उसी पेड़ के नीचे लगता था। कभी कभी शाम के समय बाबूजी बच्चों को वहीं बैठकर कहानियां भी सुनाते थे। घंटों तक गुड़िया वहीं उस पेड़ के जड़ के पास अपने बचपन में खोई रही। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वे चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगी। काकी, आप? पड़ोस की चाची, माँ की पक्की सहेली, जिन्हें गुड़िया प्यार से काकी कहती थी, एक हाथ में बताशे और दूसरे हाथ में पानी लिए उसके पीछे खड़ी थी। बोली, क्यों बिटिया, यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे पूरे घर की परिक्रमा कर ढूंढते आ रही हूँ। बैठ यहीं पर, पहले मुंह मीठा कर पानी पी ले, फिर सुनाना अपना हाल समाचार। गुड़िया के आंखों से झड़झड़ आंसू बहने लगे। वे पेड़ के नीचे काकी के साथ बैठ गई। काकी आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कह रही थी, बिटिया रोते नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ? मायके का पत्ता पत्ता माँ की तरह छाँव देता है। गुड़िया को लगा जैसे वे नीम का पेड़ नहीं, ममता की छाँव है, और हाथ में बताशे लिए काकी नहीं, साक्षात माँ ही थी।
वे आंख बंद किए कागी के हाथ से पानी पी रही थी और घर के अंदर से गीत की आवाज़ आ रही थी। नीमिया के ढाड़ मैया झूलेले झूलनवा, नीमिया के ढाड़ मैया झूलेली झूलनवा, की झूली झूली ना मैया गावेली गीत की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।